राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक महान शासक थे, बल्कि असाधारण वीरता और बुद्धिमत्ता के धनी भी थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी। एक दिन एक सिद्ध साधु विक्रमादित्य के दरबार में आया और बोला, राजन, आपकी वीरता और धर्मपरायणता अतुलनीय है, परंतु एक भविष्यवाणी के अनुसार आपको काल भैरव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यदि आप इस संकट से बचना चाहते हैं तो उज्जैनी के भैरव मंदिर में जाकर उनकी उपासना करें। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं न्याय के मार्ग पर चलता हूँ। यदि मुझे भैरव देव की परीक्षा देनी होगी तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। रात के समय विक्रमादित्य अकेले ही उज्जैनी के भैरव मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, एक रहस्यमयी अंधकार ने उन्हें घेर लिया। अचानक एक प्रचंड आंधी उठी और मंदिर के द्वार से एक भयंकर आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, तुमने कई अन्यायियों को दंड दिया है, परंतु क्या तुम मेरे क्रोध को सह सकोगे? काल भैरव स्वयं प्रकट हुए। उनकी भयंकर आकृति और जलती हुई आंखें देखकर आम मनुष्य भयभीत हो जाता, लेकिन विक्रमादित्य अडिग खड़े रहे। काल भैरव ने गर्जना की, तुम्हारे राज्य में एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोप में दंडित किया गया है। यदि तुम सच्चे न्यायप्रिय राजा हो तो बिना किसी प्रमाण के उसे निर्दोष सिद्ध करके दिखाओ। विक्रमादित्य ने गहरी श्वास ली और कहा, हे भैरव देव, न्याय केवल बुद्धि से नहीं बल्कि सत्य के अनुसंधान से किया जाता है। मैं सत्य को ढूंढकर ही न्याय करूंगा। उन्होंने अपनी चतुराई और विवेक से उस झूठे मामले की सच्चाई उजागर की और निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाया। काल भैरव ने विक्रमादित्य की न्यायप्रियता से प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो सत्य की राह पर अडिग रहता है। मेरा क्रोध केवल अधर्मी और अन्यायी पर टूटता है, परंतु तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें अमर यश और अपार बल का आशीर्वाद देता हूँ। विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर भैरव देव का आशीर्वाद लिया और अपने राज्य को और भी अधिक न्यायपूर्ण बनाने के संकल्प के साथ लौट आए। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।